अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अबू हुज़ैफ़ा। आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर के उस मेन टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सही, तो आपके पास वही टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो हमारे पास जो फिजिक्स है एक्चुअली में इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन मेजरमेंट। हमेशा नाप तोल के बारे में, ज़्यादातर उसका जो ताल्लुक है नाप और तोल के बारे में, यानी मेजरमेंट के साथ उसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। सही, तो फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट, वही जो चैप्टर का नाम है, वही आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो एक्चुअली में क्या होती है। सही है, तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हमारे पास हमारे सामने जो भी नेचर है, जो भी आपके पास बॉडी है, कोई भी सबस्टेंस है, कोई भी फेनामेना हो रहा है आपके सामने, हमेशा हम उसे मैथमेटिकल रिलेशन के साथ, मैथमेटिकल फार्मूला में उसे पुट करके उसे मेजर कर रहे होते हैं। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, ये मार्कर का ये जो नीचे जाने का टाइम है वो कितना लग रहा है, आप मेजर कर रहे थे। सही है, मैंने आपसे पूछा इस मार्कर का वजन कितना है, आप मेजर कर रहे थे। सही है, तो हर वो चीज़ हमेशा जब भी आप फिजिक्स को देखेंगे तो फिजिक्स में आपको मेजरमेंट ही मिलेंगी। तो फिजिक्स इज मेनली बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स। सही, तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है कौन सी बला होती है, आज इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इस फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दो हमारे आज के इस टॉपिक के मौजू है, ऐसा समझ लें। पहला है फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, हमारे पास हर वो चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इस मार्कर का मास कितना है, वजन कितना है, आप यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस उस पर रखेंगे, आप बता देंगे सर 10 ग्राम या 12 ग्राम इसका मास है, मेजर कर सकते हैं, इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो सफर है, ये जो डिस्टेंस है, ये कितना है, आप मेजर कर सकते हैं यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो लेंथ है इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस यहाँ आते हुए आपको कितना टाइम लगा, या यहाँ से जाते हुए कितना टाइम लगा, या पूरा वीडियो सुनते हुए आपको कितना टाइम लगा, तो आप मेजर कर सकते हैं। टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो हर वो चीज, हर वो फिनोमेनन, हर वो बॉडी, हर वो चीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जिसको आप नाप तोल सकते हैं, उसे आप क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। यानी हर वो चीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं is a physical quantity. Anything which can be measured by an instrument is known as physical quantity. सही, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन है फिर? मसलन मिसाल ले लें छोटी सी, क्या अगर आपके पास कोई गिलास था, आपने तोड़ दिया, आपके अब्बू आप पर गुस्सा कर रहे हैं या अम्मी गुस्सा कर रही है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अब्बू ने या अम्मी ने आप पर कितना गुस्सा किया, आप कहेंगे कि 10 किलो। मेरे अब्बू ने 10 किलो गुस्सा किया, मेरे अब्बू ने 5 किलो किया, मेरे अब्बू ने 10 न्यूटन किया, कभी भी नहीं बोलेंगे, बिकॉज गुस्सा इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। गुस्से को हम मेजर नहीं कर सकते। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको दर्द कितना हो रहा है, आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा, कितना, 50 किलो, मान नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज नॉट द फिजिकल क्वांटिटी। तो हर वो चीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं इज अ फिजिकल क्वांटिटी, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते इट्स नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं आपसे पूछूं, यानी बीवी अपने शौहर से पूछ रहे कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, शौहर वाज सेइंग कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना करता हूँ, इतना करता हूँ, शौहर को पकड़े और लगा दे 2-4, बिकॉज लव, मोहब्बत, ये दुख दर्द जैसी चीजें हम मेजर नहीं कर सकते, दे आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। सही है, तो उनको हम मेजर नहीं कर सकते। क्या आप मुझसे 10 किलो मोहब्बत करते हैं, आप मुझसे 50 मन जितनी मोहब्बत करते हैं, नहीं, कभी भी नहीं कहते। सो दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। सो ऑल द क्वांटिटीज, यानी सारी चीजें रिलेटेड टुवर्ड्स द इमोशंस, लव, सही है, तो दुख दर्द के साथ रिलेटेड इमोशन एंड फीलिंग से साथ जो चीजें रिलेट कर रही होती हैं,
उनको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, और जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। मिसाल मैं आपसे पूछूं कि बाहर धूप कितनी है, आप मेजर कर सकते हैं एज अ फिजिकल क्वांटिटी। गिलास में पानी कितना है, 1 लीटर है, 2 लीटर, आप मेजर कर सकते हैं एज अ फिजिकल क्वांटिटी। मैं आपसे पूछूं ये जो आलू आप लाए हैं, ये आलू है कितने, आप कहेंगे 5 किलो है, एज अ फिजिकल क्वांटिटी। मैं अगर आपसे पूछूं गाड़ी में आपने पेट्रोल डलवाया है वो कितना है, आप कहेंगे 2 लीटर, एज अ वो जो लीटर है एज अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी पेट्रोल को मापना, उसका नापतोल करना एज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो हर वो चीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं, तो सिंपली डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, एनी क्वांटिटी या एनी फेनोमेनन, एनी बॉडी, कोई भी सब्सटेंस है, बॉडी है, फेनोमेनन है, जिसको आप मेजर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड। अब जब भी आप उसे मेजर करेंगे कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा लाजमी, मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। सही है। एग्जांपल ले लें, एग्जांपल्स लेंथ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो कपड़ा लाए मार्केट से जो कपड़ा लाए वो कितना है, 5 मीटर, तो मेजर कर सकते हैं लेंथ। मास में अगर आपसे पूछूं ये जो आलू है वो कितने किलो है, 2 किलो आलू, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटीज। आपको यहाँ आते हुए कितना टाइम लगा, 1 आधा घंटा, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। बाहर धूप कितनी थी, ज्यादा थी, कितना टेम्परेचर था, 37 सेंटीग्रेड या 47 सेंटीग्रेड, कितना था आपके पास, तो आप बता सकते हैं टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सही है। तो हर वो चीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसे आप क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, और जिनको आप मेजर नहीं कर सकते उन्हें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि हम कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन यानी कैसे लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐसे लिखते हैं, एन एंड यू। एन क्या है हमारे पास, एन इज द नंबर, एन इज द क्या है, कोई ना कोई रियल नंबर है आपके पास, रियल नंबर। और ये जो यू है आपके पास, यू इज द यूनिट, यू क्या है आपके पास, यूनिट है। एन इज द रियल नंबर, यू इज द यूनिट। अब समझ ले, देखें कि कौन सा यूनिट है, कौन सा नंबर है। मसलन समझ ले, मैंने आपसे पूछा कि आप आलू कितना लाए, आपने कहा 2 किलो, कितना, 2 किलो, सो 2 इज द नंबर, किलो इज द यूनिट। अगर मैं आपसे पूछूं गाड़ी में आपने पेट्रोल कितना डलवाया, आप कहेंगे 1.5 लीटर्स, तो आपने यहाँ पर लिखा 1.5 लीटर। सही है। तो 1.5 इज द रियल नंबर, लीटर इज द यूनिट। सही, ये आपके पास नंबर आ गया, ये यूनिट आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो कपड़ा आप लाए हैं मार्केट से ये कितना है, आपने कहा 5 मीटर्स, तो 5 क्या है आपके पास, कोई ना कोई नंबर है, और ये मीटर क्या है आपके पास, कोई ना कोई यूनिट है। अब समझ ले, रियल नंबर तो समझ गए आप, यूनिट क्या होता है। यूनिट सिंपली अगर आप समझ ले, यूनिट इज द कंपेरिजन, हम कंपेयर कर रहे होते हैं। ये जो किलो रखा है ना, किलो एक स्टैंडर्ड रखा गया है, स्टैंडर्ड, जैसे स्टैंडर्ड होता है ना, जैसे समझ लें, मसलन समझ लें कि जैसे यूनिफॉर्म का एग्जांपल ले लें कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो अगर आपके पास एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है कि हर स्टूडेंट के लिए लाजिम है वो क्या करे, यूनिफॉर्म पहने। तो यहाँ पर भी हमारे पास हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसका एक यूनिफॉर्म रखा गया। ये क्या करेंगे, हमेशा जब भी हम वजन को मापेंगे, तोलेंगे, तो वो किलो में होगा। जब भी आप पानी या लिक्विड की चीज़ों को तोलेंगे वो लीटर्स में होगा। जब भी लेंथ मेजर करेंगे मीटर में। तो हर किसी की अपनी अपनी एक यूनिफॉर्म है, ऐसा समझ लें। सही है। तो हर एक किसी का अपना एक स्टैंडर्ड रखा गया है कि ये किलो है, इतना जो है वो किलो है, इतना जो है वो लीटर है, इतना जो है वो मीटर है। मसलन मिसाल समझ लें कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास क्या है, ये एक गिलास है, मैंने क्या किया, ऐसे 5 पानी के भरे हुए गिलास मैंने पी लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इस गिलास में, इसके अंदर कोई 3-4 लड़के बैठे हुए थे। मैंने क्या किया, उनके साथ एक कंपैरिजन की, कैसे देख रहे हैं समझ ले। हमने क्या किया, इस गिलास को क्या रख दिया, एक स्टैंडर्ड रख दिया। गिलास को क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड रखा। क्या रखा, स्टैंडर्ड। सेम गिलास क्या है हमारा, एक स्टैंडर्ड है। अब समझ लें हमारे पास एक है, हमारे पास ए है, ये है बी, ये है सी, ये है आपका सर। ये 4 लोग हैं हमारे पास। हमने क्या किया, चूज किया, ये जो ए था, इस ए ने 2 गिलास पिए। कितने पिए, 2 गिलास। और ये जो बी था, इसने 3 गिलास पिए, 3 गिलास।
और ये जो सी है आपके पास, इसने 1 गिलास पिया कुल, और ये जो सर थे आपके, इसने इन्होंने तो 5 गिलास पानी के गड़का दिए, तो ये है 5 गिलास। समझ लें, अब देख लें, थोड़ा सा समझे। हमने क्या किया, ये जो गिलास है, गिलास को क्या किया, स्टैंडर्ड किया। अब उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जा रहा है। देखें इसने क्या किया, वो जो स्टैंडर्ड हमने रखा था उस जितने 2 गिलास यानी उस जितना डबल पानी पिया, इसने 3 गुना ज्यादा पानी पिया। इसने एक उस जितना पानी पिया और इसने 5 गिलास। अब समझ लें, ये छोटा सा एग्जांपल था जिसमें आपके पास क्या है, देखें ये 2 क्या है आपके पास, कोई ना कोई नंबर है, क्या है नंबर, और ये जो गिलास है वो क्या हो गया आपके पास, ये हो गया यूनिट। सही है, तो यूनिट ऐसे ही रखा जाता है, जैसे यहां पर हमने ऐसे ही रेंडमली हमने क्या किया, एक गिलास को रखा और गिलास में जो पानी था हमने उसे क्या किया, स्टैंडर्ड, गिलास को उतना जो पानी था वो स्टैंडर्ड बनाया, और उसके साथ कंपेयर कर रहे थे कि इसने 2 गिलास पिए, इसने 3 गिलास, यानी ऐसे 3 गिलास, ऐसा 1 गिलास, ऐसा 5 गिलास। अब यहाँ देख लें, ये जो 2 किलो आपने लिखा है ना, एक्चुअली में ये जो 2 किलो है ना, इस किलो का एक वजन रखा गया है। यानी मुफ्तियान फिजिक्स या मौलवियान फिजिक्स यानी फिजिसिस्ट जिन्हें हम कहते हैं या साइंटिस्ट कहते हैं, उन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट की, आपस में वो बैठे, उन्होंने कहा कि इतना जो वजन है, مثلا मिसाल ले लें कि अगर आपके पास ये है, ये इसका जो वजन है वो 1 kg, क्या किया उन्होंने, 1 kg। अब उन्होंने उस चीज को प्रिजर्व करके रखा, एक यानी सबूत के तौर पे तो होना चाहिए कि ये चीज है, इतना ही वजन है, तो उतना वजन रखा। और दूसरे ममालिक जितने भी लोग आए थे सबको कहा कि आप इतना वजन करें, यानी दोनों को इक्वल करें, उसके बाद क्या करें, लेकर जाएं और ये 1 kg अपने मुल्कों में जाकर, अपने कंट्रीज में जाकर इस चीज को राइज कर दें। अब 2 किलो का मतलब क्या है, ये जो आलू 2 किलो आप लाए, वो किलो का जो वजन रखा गया है, वो जो स्टैंडर्ड रखा गया है, उससे 2 गुना, वैसे दो है, यानी एक जो आपने रखा है वैसे 2 है, यहाँ 2, उससे डबल 2 गुना ज्यादा वजन है। और जो 1.5 लीटर है, जो लीटर का स्टैंडर्ड रखा गया है यानी यूनिट रखा गया है, उससे 1.5 टाइम्स ज्यादा है। और जो मीटर का एक लेंथ रखी गई है कि इतनी जो लेंथ है, यानी इतनी लेंथ जो है 1 मीटर, वैसे 5 मीटर। तो हम एक्चुअली में यूनिट क्या होता है, इज द कंपेरिजन विद द स्टैंडर्ड, कि हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, हर फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, और उस स्टैंडर्ड के साथ अपने वैल्यूज को, अपनी क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं कि वो जो गिलास हमने स्टैंडर्ड रखा था, वैसे 3 गिलास, वैसे 2 गिलास, वैसा 1 गिलास। सही है, तो हम स्टैंडर्ड जो बनाते हैं उस स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैंने इस क्लास में गिलास को स्टैंडर्ड बनाया, वैसे ही किलो को, लीटर को, मीटर को एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। और हम जब भी पढ़ते हैं तो एक्चुअली में हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि हमारा जो पानी है, लीटर है या किलो है, आलू है, वो कितना वजन में ज्यादा है उस स्टैंडर्ड से, या कितना है उस स्टैंडर्ड से रिलेटेड। तो यूनिट क्या होती है, यूनिट की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि यूनिट इज द कंपैरिजन, इट इज अ स्टैंडर्ड डिफाइंड। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डिफाइंड होता है बाय साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट से डिफाइन किया जाता है। स्टैंडर्ड डिफाइंड, हमेशा हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ऑलवेज कंपेयर our measurement with this standard। सही, ये जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है, यानी साइंटिस्ट ने सेट किया है, हमेशा जब भी हम कोई चीज मेजर करते हैं तो हम उसके साथ अपनी मेजरमेंट को कंपेयर कर रहे होते हैं। 5 मीटर का मतलब क्या है, जो आप कपड़ा लाए हैं, जो मीटर का स्टैंडर्ड रखा गया है उससे 5 गुना ज्यादा, 5 टाइम्स ग्रेटर। सही, तो समझ लें, जब भी हम मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं ना, कि अगर यहाँ पर लिखा है मैंने 2 टाइम्स 1, इसे पढ़ते हैं 2 टाइम्स 1 यानी 2 गुना ज्यादा, 3 टाइम्स 1 यानी 3 गुना ज्यादा, 4 टाइम्स 1 यानी 4 गुना ज्यादा, यानी 1 4 दफा आएंगे। इसका मतलब क्या है, 1 को 4 दफा ऐड कर दें, 1 को 3 दफा ऐड कर दें, 1 को 2 दफा ऐड कर दें। सही है, तो समझ लें कि 1 जितना, ये जो यूनिट है हमारे पास, इससे जितने 2, इससे जितने 3,
इससे जितने 4, इससे जितना 1, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका मतलब क्या, ये जो यूनिट हमने रखा है उस जितना क्या 1। तो यहाँ पर भी देखें किलो का मतलब क्या है, वो जो किलो का स्टैंडर्ड सेट किया गया है उस जितने 2, यानी उसके वजन जितने 2 होने चाहिए, उसके बाद इस 2 किलो आलू का वजन है। लीटर है आपके पास, उससे 1.5 टाइम्स, यानी 1 भी होना चाहिए, 0.5 भी, हाफ और होना चाहिए, तब जाकर जो आपने लीटर लिया है उसके इक्वल हो जाएगा। मीटर वैसे 5, सही है। तो यूनिट इज द स्टैंडर्ड specified. We always compare our calculations, our measurement with the standard जो डिफाइन किया गया है by the scientist। तो रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है। तो छोटा सा समराइज करते हैं भले आप कि anything which can be measured is known as physical quantity. Non-physical quantities are those which cannot be measured. सही है। So all the quantities related towards the feelings, emotions, सही है, फीलिंग्स एंड इमोशन से जो रिलेटेड क्वांटिटीज होती हैं, दे आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल्स आर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एक्सेट्रा। वी हैव डिफरेंट क्वांटिटीज। देन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर विच वन, गुस्सा है आपके पास, दुख है, तकलीफ है, प्यार है, मोहब्बत है, कितना कर रहे हैं, सही। उसके बाद होता है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बाय एन एंड यू। एन इज द रियल नंबर, कोई 1 2 3 4 5 6 कोई ना कोई रियल नंबर है। यू इज द यूनिट, सही। तो यूनिट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, यूनिट इज द कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया है उसके साथ कंपैरिजन। एक गिलास, उस जितने कितने गिलास पिए, उस जितने कितने गिलास, उस जितने कितने गिलास। किलो तो उस जितना कितना वजन, लीटर तो उस जितना कितना लिक्विड, मीटर है उस जितनी कितनी लेंथ, सही है। तो ये जो यूनिट है आपके पास, unit is the standard defined by the physicist. We always compare our calculations, our measurement with this unit. So this is all about the physical quantities के physical quantity होती क्या है। उसके बाद हम types of physical quantities को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया।